क्या आप भी अपनी जीवीटी टाइल के लिए रॉफ T02 यूज कर रहे हैं? क्या आपके मिस्त्री ने या दुकानदार ने बोला है कि रॉफ का T02 आपकी जीवीटी टाइल के लिए कामयाब है? तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि रॉफ पिडलाइट के अंदर आने वाले सभी रेंज के केमिकल्स कौन सा जीवीटी टाइल के लिए बेटर है, कौन सा पोर्सिलिन टाइल्स के लिए बेटर है और कौन सा हम एलिवेशन पे लगा सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर। रॉफ का पोस्टमार्टम, बेसिकली रॉफ पिडलाइट के अंदर जितने भी रेंज के केमिकल्स हैं, आज पूरी वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा केमिकल कहाँ के लिए एप्लीकेबल है और क्या मार्केट की जो मिथ है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में काफ़ी दिक्कत जनरली आ रही है, जिसकी वजह से केमिकल्स भी बदनाम हो रहे हैं, सेकंड रॉफ का भी कहीं ना कहीं ब्रांड का नाम खराब हो रहा है। तो कहाँ पे गलती है, कहाँ पे केमिकल सिलेक्शन में गलती है, तो इसलिए रॉफ के सभी केमिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली रॉफ में आने वाले सभी केमिकल्स की। इसके अंदर मैंने सेरेमिक, जीवीटी एंड एलिवेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरेमिक टाइल्स के लिए। तो सेरेमिक टाइल्स के लिए रॉफ के अंदर T01, T02 एंड T09 है। आपका बेसिकली T01 एंड T02 ये दोनों ही आपका टाइप 1 ग्रेड केमिकल है। मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्लमजी है कि आपको बेसिकली T02 के अंदर वो जीवीटी टाइल्स के लिए रेफर कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉफ T02 एक मॉडल है, इसकी वजह से ये टाइप 2 ग्रेड नहीं है, ये दोनों टाइप 1 ग्रेड है। तो इसके अंदर आप रॉफ अगर T02 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पोर्सिलिन टाइल्स के लिए ही यूज़ करिएगा। इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे फ्लोर पे लगा रहे हैं या वॉल पे लगा रहे हैं। हाँ, इंटरनल में अगर आप फ्लोर एंड वॉल पे पोर्सिलिन टाइल अगर आप लगा रहे हैं तो T01 और T02 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीवीटी टाइल रेफर कर रहे हैं फ्लोर एंड वॉल के लिए तो आप T03 ही यूज़ करिएगा। T02 आपका पोर्सिलिन टाइल के लिए ही है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं जीवीटी टाइल के लिए। तो रॉफ के अंदर T03 एंड T04 दो ग्रेड के केमिकल्स आते हैं। T03 आपका ग्रे एंड T04 आपका वाइट है। तो बेसिकली ये भी कंफ्यूजन रहते हैं कि सुनो वाइट एंड ग्रे के अंदर क्या फ़र्क है, वाइट महंगा है तो ऐसा है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर अपन बात करेंगे इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तो वाइट एंड ग्रे में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपका कोई क्वार्ट्स या कोई मार्बल इस तरीके का है जहाँ पे आपने पीछे सीमेंट लगाया, ग्रे कलर लगाया, इसके पैचेस आगे आने का डर है, तो वहीं पे सिर्फ वाइट यूज़ करिएगा, अदरवाइज ग्रे बेस्ट है। इसके मतलब आप ग्रे वाली जगह पे वाइट यूज़ करके अपने सिर्फ पैसे ही खराब करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ का किसी तरीके का कोई लेने देना नहीं है। तो अगर मैं जीवीटी टाइल की बात करूं तो यहाँ पे T03 एंड T04। फिर हम थर्ड बात करते हैं एलिवेशन की। तो एलिवेशन में इसका आता है T07 एंड T08। अगेन T07 ग्रे है एंड T08 आपका वाइट है। ये S1 ग्रेड का केमिकल है। तो बेसिकली रॉफ का अगर आप केमिकल परचेज करने जा रहे हैं और एलिवेशन का केमिकल अगर आपको चाहिए तो आप T07 और T08 में चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्बल लगा रहे हैं, क्वार्ट्स लगा रहे हैं तो T08, अगर आप टाइल लगा रहे हैं, जीवीटी टाइल लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप T07 यूज़ करिएगा। अब मैं आपको इसके धीरे धीरे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ लाई कर रही है। वहीं मैं बात कर लूँ यूसेज की। तो यूसेज में आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पोर्सिलिन टाइल लगा रहे हैं, चाहे वो दीवार के लिए हो चाहे वो फ्लोर के लिए हो, तब आपको सिर्फ T01 या T02 ही यूज़ करना है। और मैं तो कहूँगा T02 यूज़ मत करिए क्योंकि उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, बल्कि स्पेसिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप बात करें जीवीटी टाइल के लिए तो T03 या T04 में से कुछ भी ले सकते हैं। मार्बल है तो 4, टाइल है तो 3। अगर मैं एलिवेशन की बात करूं तो आपका T07 और T08 है। तो कोड ज़रूर याद रखें। पोर्सिलिन टाइल के लिए T01, T02 एंड T09। अगर बात करूं जीवीटी के लिए तो T03 एंड T04। अगर मैं बात करूं एलिवेशन के लिए तो T07 एंड T08। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ है कि T02 के केमिकल को वो आपको जीवीटी टाइल के लिए दे देते हैं, क्योंकि रॉफ T02 से जनरली ये लगता है कि T02 टाइप 2 ग्रेड को इंडिकेट कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप केमिकल को सिलेक्शन करें तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आपकी जो बेसिकली जो मनी है वो भी सेव होगी। सेकंड, अगर मैं बात करूं आपकी बिल्डिंग के स्ट्रॉन्ग की, टेक्निकल पॉइंट पे भी आप उसे स्ट्रॉन्ग पाएंगे। रही बात इन सभी केमिकल के एप्लीकेशन की, तो आपको जो केमिकल है विदाउट नोस्ट्रोल यूज़ नहीं करना है। नोस्ट्रोल 100% यूज़ करना है, क्योंकि विदाउट नोस्ट्रोल आपकी जो केमिकल की स्ट्रेंथ है वो हाफ से भी कम रह जाती है। क्योंकि अगर आप नोस्ट्रोल यूज़ करें तो उसकी थिकनेस 9 mm रहेगी, अगर आप करनी से यूज़ करें तो उसकी थिकनेस 25 से 30 mm लगती है। जितना मोटे केमिकल की लेयर होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ में दिक्कत आएगी। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि एक तो हमें नोस्ट्रोल यूज़ करना है जब भी हम केमिकल को यूज़ करें। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे केमिकल की ग्रेड्स हैं जिसमें जनरली कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे देके उन्हें ऐसा फील होता है कि हम अच्छा ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी टाइल की सिलेक्शन, आपकी टाइल की क्वालिटी के बिहाफ पे ही आपका जो ग्रेड है वो यूज़ होगा। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने रॉफ के कंप्लीट केमिकल्स को देखा।
आपको अगर किसी भी ब्रांड का केमिकल चाहिए, रॉफ का, लेटिक्रेट का, कैराकोल का, सोमानी का, तो ये सभी ब्रांड के केमिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैंने रॉफ वर्सेस लेटिक्रेट की भी बेसिकली एक वीडियो बनाई थी, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेटिक्रेट वर्सेस कैराकोल की बनाई है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको केमिकल चाहिए, टाइल्स चाहिए, तो वो आपको महादेव मार्बल पे मिल जाएगी। तो अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी में और टेक्निकल डिटेल के साथ आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाती है महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर पे। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमारा जो शोरूम है वो बेसिकली द्वारका मार्बल मार्केट सेक्टर 20 महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर फर्स्ट फ्लोर पे है। आपको अगर आना है तो आप मुझे दिए गए नंबर पिन करेगा, मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा। और मेरे बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे शोरूम की विजिट लोकेशन भी आपको, गूगल लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।